अगर आपने कोरोना कवच के तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो ये रिपोर्ट जरूर गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। दरअसल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों पर एक स्टडी की गई है और इस स्टडी में सामने आया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, उनके अंदर एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी सामने आई है। क्या है ये बीमारी और कैसे वैक्सीन की वजह से इस बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं, ये रिपोर्ट सावधानी से देखें। एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड इस वक्त दुनिया में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा दी जा रही डोज में शामिल है। भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की ही सबसे ज्यादा डोज दी जा रही है और एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को लेकर एक स्टडी से बड़ा खुलासा हुआ है। इस स्टडी में पाया गया कोविशील्ड लेने वाले कुछ लोगों को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो रही है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों में एस्ट्राजेनेका लेने वालों को ये बीमारी सामने आई है। भारत में वैक्सीन के बाद बीमारी के 7 केस सामने आए हैं तो ब्रिटेन में 4। स्टडी की माने तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों को जो नर्वस प्रॉब्लम हो रही है उसका नाम है ग्लेन-बार सिंड्रोम। ग्लेन-बार सिंड्रोम में मरीज की नसों पर असर पड़ना शुरू होता है जो आगे चलकर लकवे में तब्दील हो सकता है, यानी मरीज को अपने शरीर के कुछ अंगों के मूवमेंट में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ग्लेन-बार सिंड्रोम में सांस की परेशानी भी हो जाती है, यानी मरीज जो सांस लेता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए तेज सांस लेनी पड़ती है। भारत और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की डोज लेने वालों को जो रिसर्च की गई उसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को ग्लेन-बार सिंड्रोम हुआ उन्हें फेशियल वीकनेस का भी एहसास हुआ। फेशियल वीकनेस को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि चेहरे के अलग अलग हिस्से यानी माथे, गाल या जबड़े में दर्द या फिर उनके मूवमेंट में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्टडी के मुताबिक जिन भारत और ब्रिटेन के इलाकों में ग्लेन-बार सिंड्रोम के मरीज मिले उनकी तादाद आमतौर पर सामने आने वाले मरीजों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। भारत में केरल में जीबीएस के 7 केस मिले हैं तो ब्रिटेन के नॉटिंघम में 4 केस मिले हैं। इन दोनों क्षेत्रों में पहले जीबीएस के मरीज काफी कम सामने आते रहे हैं। हालांकि स्टडी में ये नहीं बताया गया कि सिम्टम्स कोरोना के बाद वैक्सीन लेने वालों में सामने आए या फिर पूरी तरह नेगेटिव रहे लोगों में। लेकिन मुमकिन है कि अगर स्टडी का दायरा बढ़ाया जाए तो वैक्सीन और ग्लेन-बार सिंड्रोम का कथित कनेक्शन ज्यादा साफ हो जाए।